पानी के लिए उसी संतान के सामने हीन दृष्टि से देख रही है। ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था, परंतु ऐसे दोस्तों दृश्य दिखने लगे। गाय का दूध पीने वाला क्या देश का ऐसी सीमाओं को तोड़ते हुए देख सकता था क्या? देश तो अपने सामने विद्यमान है। सुभाष चंद्र बोस जो गाय का दूध पीने वाला था, एक प्रश्न आता है जब आईसीआईसीआई के स्वदेश लौटते हैं, अंग्रेज मित्र को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अपने जेब से रुमाल निकालते हैं, उसके जूते पूछने लग जाते हैं। यह दृश्य भारतीय मित्र को देखता है, गुस्सा आ जाता है। सुभाष तेरा यह मित्र हो सकता है, अपने देश का दुश्मन है, तूने इसके जूते क्यों पहुंचे? सुभाष चंद्र बोस क्या जवाब देते हैं? ये मेरा दोस्त है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और ये मेरे देश का दुश्मन है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। मैंने जूते इसलिए नहीं पहुंचे कि मेरा मित्र है, मैंने जूते इसलिए पहुंचे कि मेरे वतन की मिट्टी की दूसरे देश में नहीं चली जाए। और इतना उसको वतन से प्रेम था। परंतु एक तरफ दूसरी तरफ अगर देखते हैं, महात्मा गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, बकरी का दूध पीते। उन्होंने कहा था कि देश का टुकड़ा होगा तो मेरी लाश में परिवर्तन नहीं जाएगी। इसलिए इस गाय के वंश में जन्म लेने वाले आदमी कभी देश की सीमाओं को टुकड़ा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने बकरी का दूध पिया था, इसलिए ऐसा दृश्य पैदा हुआ। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप गाय का दूध पीने वाले कभी नतमस्तक नहीं हो सकते, कभी किसी के सामने अपने सिर नहीं झुका सकते हैं, सिर कटा सकते हैं। एक ही गाय का दूध पीने वाला मैं आपको सामने उदाहरण बताता हूँ। महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला लेके लड़ाई करते थे, और आज 80 किलो वजन का आदमी नहीं मिलता। इस पूरी परिसर के अंदर देख लिया जाए, यदि मिलेगा तो महाराणा प्रताप के साथ शरीर नहीं मिलेगा। उसका चेस्ट बाहर था, पेट अंदर था, भुजाएं मजबूत थी। और यदि आज 80 किलो वजन का आदमी बाहर मिलेगा तो पेट बाहर वाला मिलेगा, चेस्ट बाहर वाला नहीं मिलेगा। ये अपने शरीर की विडंबना हो रही है। इसलिए दोस्तों अपने को गाय की तरफ जाना होगा। गाय का दूध घी खाते थे, अपने चेहरे पर चमक होती थी, आकर्षण की शक्ति होती थी, ओज नाम की चीज दिखाई देती थी। आज युवावस्था के अंदर वृद्धावस्था जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आज जिस दाल के अंदर कभी डिम्पल पड़ने चाहिए थे, उस उम्र के अंदर डिम्पल पड़ रहे हैं, डिम्पल पड़ रहे हैं, ये युवावस्था के प्रतीक हो रहे हैं। इसलिए अपने दोस्तों ये खाली समय नहीं है, भागने का समय है। दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ कटु सत्य है, इसमें कोई देख नहीं सकता है। आज माता शक्ति की तरफ देखते हैं, लज्जा आती है। एक माँ 10-10 बच्चों को जन्म देती थी, रानी बाहर नहीं निकली थी। क्यों? एक माँ ने 10-15 किलो घी का सेवन किया था। फिर आज की बच्ची 15 लीटर ग्लूकोज का पानी पी के संतान पैदा कर रही है। एक ही डिलीवरी के बाद में शरीर का ऐसा बड़ा हो जाता है कि 10 बच्चों की माँ जैसी नजर आती है। क्या वो सेवन जैसी संतान पैदा कर पाएगी? ये समस्या है अपने सामने। आज अपनी माता शक्ति कमजोर होती जा रही है। मंच के महोदय ने बताया माता शक्ति आज 50% भूमिका अदा करती है। तो भाई साहब जब माँ गर्भवती होती है, इसे तो इसको कोई दवा मत देना, इसको गाय का दूध दे घी देना, ताकि संतान भी वैसी सूर्यवान ऊर्जावान हो। परंतु आज माँ के गर्भ में बच्चा बाद में प्रवेश करता है, पहले दवा प्रवेश करती है। 9 महीने तक गर्भ काल में माँ के गर्भ में बच्चा औषधि का सेवन करता है। इसलिए जन्म लेने के बाद में दोस्तों दूध नहीं चिल्लाता, दवा के चिल्लाता है। तब जाकर के वो नशा की दो ड्रॉप आके चुप हो जाता है। क्या अपने भारत का भविष्य ऐसे ड्रॉप के ऊपर आधारित होगा? ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था। परंतु आज ये दोस्तों अपनी माँ की प्रवेश करना अपना कर्तव्य होता है। अपने घर में एक बच्ची लेके आते हैं, उसको बच्ची की तरह परवरिश कीजिए तो आपको महाराणा प्रताप जैसी संतान पैदा होगी। नहीं तो आज देश का दुर्भाग्य है कि एक माँ कहती था बेटा शेर से लड़ ले, वो दूध पीने वाली माँ कहती थी। पर आज कॉकरोच यदि बाथरूम में घुस जाता है तो माँ फोन करती है बाथरूम में कॉकरोच घुस गया है, तो वो शेरों जैसी संतान कैसे पैदा कर सकती है? ऐसी डरपोक माँ हो गई है। कारण यह है कि उसको दूध दे घी को मिल नहीं पा रहा है। इसलिए उसके बारे में भी अपने को सोचना होगा। यदि दूध दे घी खाएंगे, घर के अंदर अपने गाय रखेंगे तो वैसी युवा संतान प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब बाप का बेटा इलाज करवाता था, परंतु अब बेटे को लेकर के बाप दर घूम रहा हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, मेरे बेटे को कोई ठीक कर दो। ये दुर्भाग्य आ रहा है।
जब देश के अंदर अपनी गाय को माता की तरह पूछते थे, देश की सीमा यहाँ तक नहीं थी, कंधार तक थी, कंधार तक। अब जब गाय को अपने पशु का दर्जा दिया है, देश टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसको अपने शहर स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में भी सोचना होगा। घर में जिसके गाय होगी, वात्सल्य की मूर्ति होगी, उसके अंदर माँ बापों की सेवा होगी। जैसे हमने घर से गाय को निकाला है, उसके अंदर अपने देखा है, घर के अंदर से गाय निकली है, तभी तो गौशाला के अंदर गई है। जैसे ही गौशाला बनी है, उस माँ बापों के लिए वृद्धाश्रम बन गए। नहीं तो इस राज पक्ष के अंदर मरी हुई आंखों के मोक्ष के लिए राज पक्ष बनाते हैं। क्या माँ बापों को वृद्धाश्रम में डालेंगे? ये दृश्य कभी नहीं देखने का था सनातन धर्म में, परंतु वो दृश्य की आंखों के सामने है। क्योंकि घर के अंदर जो 33 करोड़ देवी देवताओं की जन्म को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया, आप घर के अंदर सेवा पाओगे, असंभव चीज है। इसलिए आप पुरुष अग्रज हो हमारे, ऐसी हमको शिक्षा दो कि बेटा मेरे को बेच दो, गाय मत बाहर निकालो, इससे अच्छा बाहर निकाल दो, तब जाके गाय पड़ेगी। कोई नारों से गाय नहीं पड़ेगी। आप विषमता में हो, अग्रज हो, आप अपने कर्तव्य पर डटे रहो, कोई संतान घर से गाय बाहर नहीं निकालेगी। यदि आपने गाय को बाहर निकलते से देख लिया तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे गौशालाएं जगह जगह पनप रही है, वैसे वृद्धाश्रम पनप जाएंगे और वहीं अपना स्थान होगा। इसलिए मैं आपसे जो अग्रज है उनसे बार बार निवेदन करता हूँ कि घर के अंदर आप गाय पालने के लिए संतान को उत्साहित करें। और छोटे छोटे नौनियाल जिन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनको चूने जैसा सफेद पानी पिला रहे हैं आप, चूने जैसा, और वो फिर क्या माना पड़ता जैसा होगा। नहीं तो घर के अंदर गाय होगी तो अच्छा दूध घी पिएगा, तो आपके बच्चे के चेहरे में चमक होगी, आकर्षण की शक्ति होगी, और वो हर जगह पर अग्नि रहेगा, मजबूत रखेगा। नहीं तो वो बुलाएंगे इधर, जाएगा किधरी। इसलिए समय की वजह से ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि आप गोवध का पालन कीजिए। दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं हुआ, ऐसा रुक जाते हैं अपने सामने बोलते हैं। इससे आप क्या प्रमाण लेना चाहते हो? आज अपने मलमूत्र से जैसे पढ़ रहे किताब पढ़ रहे जीवन का निर्वाह कर रही है। एक मंदिर बनाते हैं, उसके अंदर एक मूर्ति होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में लाखों रुपए लगा देते हैं, लाखों रुपए पत्थर खड़े हो जाते हैं। और 33 करोड़ देवी देवता जिसमें अवतार लेते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती गाय के अंदर, किसी भी देवता अवतार लेते हैं उसके अंदर। और वो यदि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बिना करोड़ पानी जनता के सामने देखता है तो अपने को खुद को सनातन धर्म कहने के भी अधिकारी नहीं होते हैं। क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी नहीं है, ये धरती पर एक अवतार है। इसको